तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा ये हमारा डैशबोर्ड प्यारा सा, और यहाँ पर सर्च की फैसिलिटी दी गई है। यदि पर्टिकुलर हम साइट से जैसे देखना चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। सिर्फ अडानी का देखना है तो ये इतने साइट्स देख सकते हैं हम, और सभी को देखना है तो सभी का देख सकते हैं। अब इसके बाद मास्टर्स में आते हैं। ऑलमोस्ट सारी जो इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है उसको यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कंपनी मास्टर, तो एक से ज़्यादा कंपनीज हैं तो हम उसकी एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे भर के फिर सेव कर देंगे। ऑलरेडी मैंने 4 कंपनी बनाए हुए थे, चलो एक और बना देता हूँ। नेक्स्ट इंडिया इसमें है। मैप एनर्जी ही नहीं है, ग्रेट। तो मैप एनर्जी बना देते हैं। टीपी नगर कोरबा, है ना। मेल एड्रेस देते हैं सेट द रेट मैप एनर्जी .com। फोन नंबर कुछ भी दे दीजिए, पैन नंबर GSTN। ठीक है, सेव कंपनी कर दिया। ये मैप एनर्जी लिस्ट हो गई है इसमें। अब सपोज इसमें कुछ हमको चेंज करना है तो ये एडिट में जाके चेंज कर सकते हैं। ये अपडेट, ये आ गया फोन नंबर अपडेटेड। इसके बाद साइट मास्टर, जैसे हमारी कंपनी है, इस कंपनी के जैसे 2 ऑलरेडी साइट्स हमने बनाए हुए हैं, वेदांता, अडानी। अब यहाँ पे जैसे हमको एक रियल इस्टेट में भी हमारा काम चलता है, रियल इस्पात में, है ना, रायपुर। ये साइट सेट कर दिया। तो बस साइट मास्टर में इतना ही है। इसको भी आपको ऐड करना है तो 4954 ये अपडेट कर दीजिए, है ना। ये हो गया। इसके बाद वेंडर मास्टर्स है, मतलब हमारे सप्लायर्स कौन कौन है। तो जैसे इतना सेफ्टी इंडिया, ये ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है। सपोज कुछ और वेंडर कोड अपने आप ऑटो जनरेटेड है, किस डेट पे हमारा वेंडर को हम रजिस्टर कर रहे हैं। वेंडर का नाम क्या है, जैसे सारदा कंप्यूटर्स। इसका भी कोई मोबाइल नंबर दे दीजिए। एड्रेस क्या है, वेंडर का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पैन, GST, ये सब भर के सेव वेंडर कर दीजिए। ये सारा कंप्यूटर लिस्ट हो गया। कुछ एडिट करना है उस इंफॉर्मेशन में तो जैसे पैन नंबर डाल दिए, ये हो गया अपडेट। तो इसका हमको यहाँ पे डिटेल्स दिख रहा है सारा चीज। तो इसके बाद इसमें एक स्पेशल फीचर दिया गया है जो ऑटो परचेस ऑर्डर जनरेट करने के लिए है। जैसे लैपटॉप एप्पल का, ये सारे जो वेंडर्स हैं सभी सप्लाई करते हैं, तो हम इसमें मैपिंग में जा सकते हैं। तो जब हमारा परचेस इंडेंट जनरेट होगा, फिर हमको उसके अगेंस्ट में परचेस ऑर्डर बनाना पड़ेगा। तो जब परचेस ऑर्डर बनाने से पहले ये अपने आप रेट के आधार पर हमको L1 बता देगा। तो उसके लिए हमको सभी आइटम्स को यहाँ पर करना पड़ेगा हर एक वेंडर का। जैसे ये हेलमेट है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट, तो इसका प्राइस जैसे मैं 100 रुपये दे देता हूँ। एक
100 रुपये देता हूँ। जीएसटी एक्सक्लूड इंक्लूड वो सब दे सकता हूँ और मैप प्रोडक्ट कर दिया। तो ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट का मैपिंग हो गया। अब जैसे वेंडर मास्टर में मैं आऊँगा। अब ये मैंने आइटम्स में ये भी इसका भी कर देता हूँ। ये 200 में देता है मैप प्रोडक्ट। फिर वेंडर डायरेक्टरी में आ गए। ये 2 लोग हो गए अब इसके सप्लायर। अब एक और कर देता हूँ मैं। ये भी देता है ग्लोब सॉल्यूशन आइटम। ये भी इंडस्ट्रियल देता है। ये 95 रुपये में देता है ये। तो ऐसे करके हम इसमें मैपिंग करेंगे, है ना। तो ये हमारा वेंडर्स रजिस्ट्रेशन प्लस आइटम्स मैपिंग हो गई, है ना। अब उसके बाद में हम फिर परचेस ऑर्डर को ही देख लेते हैं पूरा प्रोसेस को। तो मटेरियल रिक्विजिशन, ये रिक्वायरमेंट की लिस्ट पहले से है। तो एक पीओए जनरेटेड है ऑलरेडी, इसको व्यू करके देखेंगे। ये देखिए, ये 2 चीजें चाहिए थी, ये अप्रूव्ड है। अब यहाँ पे आ गया। तो जिसे नया रिक्विजिशन देना है, तो ये देखिए अपने आप इंडेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, जिस डेट पे हो रहा है, जिस लोकेशन के लिए हमको परचेस करना है, किस कंपनी के लिए करना है, कौन एम्प्लॉय कर रहा है, क्या प्रोडक्ट कर रहा है। जैसे इंडस्ट्रियल हेलमेट हम ले लेते हैं, ये हमको 10 तो चाहिए, 10 कर दिया, सबमिट रिक्विजिशन। अब ये पेंडिंग अप्रूवल का स्टेटस आ गया, इसको देखना है। हम देखिए यहाँ पे, ये देखिए करेक्ट। तो नेहा ने रेज किया है मैप एनर्जी के लिए, रियल इस्पात साइट के लिए, और इतनी क्वांटिटीज में ये है। बैक टू स्टेटस इसका दिखा रहा है पेंडिंग साइट अप्रूवल। अब जो स्टोर इंचार्ज को हम यदि अथॉरिटी देते हैं, या एडमिन को या डायरेक्टर्स को, तो ये यहाँ पे आके पेंडिंग अप्रूवल्स दिख रहा है। तो देखिए रियल इस्पात के लिए ये वाला है, इसको एक बार एडिट एंड अप्रूव कर लीजिए। ये देखिए कुछ क्वांटिटी कम ज़्यादा करनी है तो वो कर लीजिए। अप्रूव्ड कौन कर रहा है, तो जैसे डायरेक्टर कर रहा है या एडमिन कर रहा है ना। तो सेव एंड फॉरवर्ड टू एडमिन, ये 2 लेवल में अप्रूवल होगा। एक तो जो साइट इंचार्ज है और एक ऑनर है। तो यहाँ पे सेव एंड फॉरवर्ड टू एडमिन लिखा है, इसको डायरेक्टर कर दूंगा मैं, सेव एंड फॉरवर्ड टू डायरेक्टर, है ना। तो अब ये आ गया। तो अब एक लेवल पे चेक हो गया है, मतलब ठीक है, रिक्वायरमेंट तो है। अब ये जो है लेवल 2 है, जो ऑनर करेगा या डायरेक्टर करेगा, मतलब जिसको फाइनल करना है। तो ये अपने आप L1 जनरेट 2 लेवल में ही होगा। एक तो साइट इंचार्ज अप्रूव करेगा, और दूसरा फिर डायरेक्टर या जो अथॉरिटी है अप्रूवल के लिए, वो इसको करेगा। तो अपने आप ये कंपैरिजन का टेबल हम देख सकते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन कीजिए, ये ग्लोब सॉल्यूशन 95 में दे रहा है, एक 100 में दे रहा है, एक 200 में दे रहा है। तो ऑलरेडी ये L1 लिखा हुआ है, तो हमको फिर अप्रूव रिक्वेजिशन एंड फाइनलाइज L1। ओ सॉरी, ये यहाँ पे जो भी डायरेक्टर है हमारे, वो कर रहे हैं इसको। पीओ जनरेटेड का मैसेज आ जाएगा डैशबोर्ड। ये परचेस ऑर्डर पेंडिंग अप्रूवल्स, पेंडिंग हो गया। परचेस ऑर्डर पे यहाँ दिखना चाहिए, कहाँ गया।
ये रहा। अब प्रीओ जनरेट करना है, अप्रूव्ड हो गया फाइनली कि किससे लेना है, और इसको फिर जनरेट पीओ कर देगा एडमिन। ओके, ये पीओ जनरेट हो गया। इसको देखना है, देख लीजिए आप, ये रहा। हाँ, तो ये रहा कंप्लीट हमारा पीओ जनरेशन का फीचर। इसके बाद एम्प्लॉय मास्टर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं एम्प्लॉय कोड अपने आप जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं। इनका मेल आईडी जो भी होगा, और इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारे एम्प्लॉय आ गया है। यदि कुछ चेंज करना है तो ये यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसको कैंसिल कर दिया। सिमिलरली हम जिनको पेटी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, या फिर जो हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनकी डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे, है ना। इनका भी एक कोड अपने आप जनरेट हो जाएगा। इनका एड्रेस, मेल एड्रेस, इनका पेन नंबर दे दीजिए, जीएसटी दे दीजिए, कौन से जीएसटी पे ये काम करते हैं वो आप बता सकते हैं। सेफ कॉन्ट्रैक्टर ये आ गया। कुछ एडिट करना है तो ये एडिट कर सकते हैं। फिलहाल कैंसिल। सिमिलरली आइटम्स की लिस्ट यहाँ पे आ रही है, कितने आइटम्स की जरूरत हमको रहती है। जो जो आइटम्स हमको अपने स्टोर में रखना है उसकी लिस्ट यहाँ पे आ गई। एक एक करके भी ऐड किया जा सकता है आइटम्स को, आइटम कोड अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। एचएसएन कोड हमको देना होता है, और मिनिमम थ्रेशोल्ड यहाँ पे बता सकते हैं। यूनिट क्या है वो बता सकते हैं, किस कैटेगरी का है वो बता सकते हैं, प्रोडक्ट नेम, है ना। और इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। जब इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड सीएसवी टेम्पलेट कर लीजिए। इसको देखिए, ये तो यहाँ पे प्रोडक्ट कोड आपको नहीं ही फिल करना रहेगा, वो उसको ब्लैंक करके बाकी को आपको भरना रहेगा। और इसको फिर इंपोर्ट कर लेंगे हम। तो अपलोड एंड इंपोर्ट यहाँ पे फाइल चूज करके, तो ये काम ऐसे होगा। तो पूरी इंपोर्ट से यहाँ पे आ जाएंगी। कैटेगरीज था, जैसे ये कैटेगरीज है, ऐसे सिमिलरली नया कैटेगरी बना सकते हैं आप। सेफ्टी शूज ले लेता हूँ जैसे मैं। ये हो गया सेफ्टी शूज कैटेगरी। जब भी आइटम एंटर करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी में सेफ्टी शूज आएगा ये। हाँ, इसके बाद यूनिट्स जैसे किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। सिस्टम यूजर्स, इस सिस्टम को कौन कौन यूज करेगा, जैसे एडमिन होगा, स्टोर इंचार्ज होगा, है ना। ये रोल्स हम बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं रोल्स। ये पहले यहाँ पे हम यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट करके उसको कोई से भी रोल असाइन कर देंगे। किस साइट के लिए है वो सब भी कर देंगे। तो ये सिर्फ उसका ही डेटा को एक्सेस कर पाएगा। ये यूजर रोल्स एंड पावर्स में जाएंगे, तो जो भी हमने ये यूजर का रोल बना रहे हैं, जैसे असिस्टेंट स्टोर कीपर तो है ना, इस साइट स्टोर कीपर, साइट इंचार्ज, एचआर, एडमिन, जैसे साइट स्टोर कीपर, साइट मैनेजर, साइट मैनेजर करके एक रोल बनाया हमने। तो इसके बाद उसको क्या क्या अथॉरिटी रहनी चाहिए, पूरा ये सॉफ्टवेयर में जितने भी काम हो रहे हैं
जिससे वो आइटम इशू कर सके, रिसीव कर सके, मटेरियल इशू, उसका मटेरियल इंडेंट रेज कर सके, अप्रूवल्स देख सके, बना सके, वेंडर को पेमेंट कर सके, स्टॉक ट्रांसफर कर सके, रिपोर्ट देख सके, ये सारा फंक्शंस यहाँ से वो कर सकता है। तो अभी इसको मैं नहीं दे रहा हूँ, इसको लेटर ऑन हम करेंगे। और सॉफ्टवेयर की सेटिंग का मतलब ये है कि ये जो हमारा लोगो वगैरह है, ये जिस नाम से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है उसकी तरीके से हमारा जो भी जैसे परचेस का प्रोसेस है कि इंडेंट रेज हुआ, अप्रूव हुआ, फिर पीओ जनरेट हुआ, अप्रूवल 2 लेवल का है, तो ये जो इवेंट्स हमारे सॉफ्टवेयर में हो रहे हैं उसको चाहेंगे कि नोटिफिकेशन जाना, तो यहाँ पे हम अपना मेल का कॉन्फ़िगर कर देंगे तो वो नोटिफिकेशन चला जाएगा उस पे, जिसको जिसको चाहेंगे उसको उसको चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जिन जिनको हम चाहते हैं उन उनका यहाँ पे नाम दे देंगे, वो चला जाएगा। सिमिलरली यदि व्हाट्सएप का एपीआई हम परचेज कर लेते हैं तो उन उन पीरियड्स में ये व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी चला जाएगा। तो इस सॉफ्टवेयर का ये कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, लोगो वगैरह देना है, तो ये सब कुछ यहाँ से हो सकता है। इसके बाद मटेरियल इशू तो बहुत ईजी है, इशू में गए, आइटम कोड से सर्च कर लीजिए, कुछ आइटम अवेलेबल है तो वो यहाँ दिख जाएगा। और न्यू, ये इशूड आइटम है तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ये हमने इशू किया हुआ है। और नया इशू करना है तो इशू न्यू में गए, डेट है, किस साइट में कर रहे हैं, किस कंपनी के थ्रू, कंज्यूमेबल है, नॉन कंज्यूमेबल है ना, यदि रिटर्न करना है तो कितने दिन बाद रिटर्न लेना है हमें, जीरो छोड़ दिया तो कभी भी रिटर्न के लिए नोटिफिकेशन नहीं आएगा। किसको कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं, एम्प्लॉयज को दे रहे हैं, एम्प्लॉय जिसको हम इशू कर रहे हैं उसका नाम क्या है ना, तो और क्या प्रोडक्ट इशू कर रहे हैं हम उसको, इसकी पूरी डिटेल्स आ जाएगी। या जैसे और कुछ भी कीबोर्ड है, ये 98 हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी है, जितना इशू करना है कर दिए, 10 कर दो इसको, सेव इशू हो जाए, ये हो गया। ये प्रिया सिंह को हमने दिया हुआ है, व्यू कर लीजिए, यहाँ पे दिख जाएगा इतना आइटम इसको दिया गया है। तो ये रहा इशू लिस्ट, न्यू इशू, मटेरियल रिक्विजिशन तो मैंने बता दिया था, परचेस भी मैंने बता दिया था, मटेरियल रिसीव नोट। अब जैसे ये मटेरियल रिसीव हमने जो जो किया हुआ है ना, ये इसका स्टेटस हमने पे नहीं किया हुआ है अभी भी, डैशबोर्ड में दिखाता है कि पेड नहीं है। अब जैसे न्यू एम आर इन्वेंट्री, तो अभी हमने एक पीओ रेज किया था, आई थिंक ग्लोब सॉल्यूशन के लिए किया था क्या, तो ये आ गया, और उसका इनवॉइस नंबर डाल देंगे, इनवॉइस डेट डाल देंगे, है ना, कहाँ पे रिसीव हो रहा है वो डाल देंगे, वेंडर का जो इनवॉइस भेजा है वो डाल देंगे, चालान, ई वे बिल, ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट है एक तरह से कि उस वेंडर ने हमको इनवॉइस दिया, चालान दिया, ई वे बिल, ये तीनों चीजें हमको मिलती हैं कोई भी मटेरियल की रिसीव होने पर। तो वो लेटर ऑन जब ऑडिट होगा, ये साल भर बाद हमें ही देखना होगा उसका इनवॉइस वगैरह, तब ये डॉक्यूमेंट्स बहुत हमको हेल्प करेगा। चालान नंबर, चालान डेट, ई वे बिल, है ना, तो ये इंडस्ट्रियल, ये 10 पीस का भी ऑर्डर जनरेट हुआ था इसको, यही मटेरियल रिसीव होगा यहाँ पर। तो पेमेंट यदि करना है तो इसको ये कर दीजिए, अब ये फुल पेमेंट करना है तो इतना पेमेंट है, या फिर पार्शियल करना है तो आप कुछ भी कर सकते हो आइटम यहाँ पे भर के, या फिर नहीं भी पेमेंट करना है, मटेरियल वैसे रिसीव करना है, मटेरियल रिसीव कर दिया, तो सपोज मैंने ये मटेरियल रिसीव कर लिया, इसमें सारे डेटा भरने पड़ेंगे जी, इनवॉइस नंबर से वो चलो 1 2 3 है। अब ये करेंट डेट को ले लेते हैं, यहाँ के लिए है इनवॉइस, चला, डिलीवरी चला, ये जरूरी नहीं है तो इसको रहने देते हैं, चला नंबर, ठीक है। अब इसको सेव कर लिया, ये हमने आइटम रिसीव कर लिया, 10 हेलमेट, है ना, तो ये इनवॉइस देखना है तो चालान देखना है तो ये रहा, चालान देख लीजिए,
ये सब कुछ है। अब ये अनपेड दिखा रहा है, इसको भी देख लीजिए। ये सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है। ठीक। अब इसके बाद डैशबोर्ड में आइए। यहाँ पे देखिए टोटल परचेस ड्यू, टोटल पेमेंट मेड। यहाँ पे पेमेंट ये ड्यू आ गया होगा। ये आज हमने जो ग्लोब सॉल्यूशन से माल रिसीव किया है वो, तो यहीं से पे नाउ पे जाके हम पे कर सकते हैं। ये देखिए आज का बिल पेंडिंग में आ गया, तो जाके इसको पेमेंट कर दीजिए भाई, है ना। जिस ढंग से ट्रांसफर करेंगे उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे दीजिए। चेक से किया तो चेक नंबर, यूपीआई से किया तो ट्रांजेक्शन आईडी, और कुछ रिमार्क्स वगैरह देने हैं, कितना अमाउंट देना है वो सब कुछ यहाँ पे डाल दीजिए। या फिर जैसे ये यहाँ पे जो इनका पीओ है उसके अगेंस्ट करना है, जिसको सेलेक्ट करते ही ना यहाँ पे वो अमाउंट ऑलरेडी आ जाएगा। पूरा कर सकते हैं यहाँ पे पेमेंट हम। ये रहा। तो अभी इसको पेमेंट मैं नहीं करता हूँ, इसको रिकॉर्ड पेमेंट। ठीक। और स्टॉक ट्रांसफर, ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल फीचर है। ट्रांसफर लिस्ट में जाएंगे, ये देखिए दो हमने इसको रिसिव्ड एंड कंप्लीटेड, मतलब ये हमने एक भेजा था यहाँ से यहाँ पे, ये उसका लिस्ट में से हम जाके डिटेल देख सकते हैं। यदि ट्रांसफर करना है तो जैसे ये भी ट्रांजेक्शन रेफरेंस ले लेगा। अब जैसे हमने इस्पात के लिए 10 हेलमेट खरीदा था, इसको बाल को भेजना है हमको, तो यहाँ पे करेंगे तो आइटम जो नहीं है वो तो दिखाएगा ही नहीं, वहाँ पे देखो स्टॉक ही नहीं है। बट अभी इनके पास हेलमेट तो है, ये रहा, देखो 10 है सफिशिएंट। एक ट्रांसफर कर देता हूँ मैं, सेव एंड ट्रांसफर। अब ये पेंडिंग फॉर एडमिन अप्रूवल है। अब इसको एडमिन जिसको भी हम राइट देंगे वो आके इसको अप्रूव कर सकता है। तो जैसे इसको अप्रूव कर दिया, देखिए क्या बोलता है, अप्रूव एंड डिस्पैच द स्टॉक ट्रांसफर, दिस विल इमीडिएटली डिडक्ट स्टॉक फ्रॉम द सोर्स साइट। ओके। ये डिस्पैच एंड ट्रांजिशन में है। अब जिस साइट को ट्रांसफर किया इसको भी देख सकते हैं आप, तो देखिए ये स्टेटस दिखा रहा है कि अप्रूव्ड एंड डिस्पैच्ड इन ट्रांजिशन। अब जिस साइट को ये किया गया है उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपको ये भेज दिया गया है। जब वो रिसीव होगा तब यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद में वो रिसीव बटन को क्लिक करेगा, इसको देखेगा कि हाँ भाई एक भेजे थे, एक मिल गया। कुछ यदि नहीं मिला तो, जैसे 10 क्वांटिटी भेजा था, 10 नहीं मिला, 9 मिला, यहाँ पे लिख देगा कि एक 9 मिला मेरे को, एक नहीं मिला। फिलहाल मैं इसको कंफर्म रिसिप्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये हो गया। इसके बाद रिपोर्ट्स हैं बहुत तरह की इसमें, इस सॉफ्टवेयर में, जैसे परचेस आइटम रिपोर्ट। अभी हेलमेट खरीदा था भाई, ये रहा। और स्टॉक ट्रांसफर, ये देखिए अभी अभी किया था हमने। हम्म, और ये सारे रिपोर्ट्स हैं, बहुत इजी है। करंट स्टॉक किसी पर्टिकुलर साइट का देखना है तो सिर्फ हेलमेट है इनके पास अभी, फ्रेश ओनली 10 में दिया हुआ था। वैसे मटेरियल लेजर रिपोर्ट ये बहुत धांसू फीचर है। खाली कीबोर्ड को देखता है ये। अभी इसका भी देख सकते हैं हम कि सेफ्टी हेलमेट है, ये देखिए।
तो ये आइटम रिपीट रिटर्न, तो बहुत इजी है ये। किस किस वेंडर ने क्या क्या किया। ये हेलमेट दिया हुआ है भाई, अपेक्स कुछ भी नहीं दिया है। ग्लोब ने हेलमेट दिया है। महेश्वरी ब्रदर ने क्या दिया है, कीबोर्ड दिया है। तो ये सब है यहाँ पे। इसको एक्सेल में आप भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो डेटा। तो ऑलमोस्ट ये सारे फीचर्स हैं इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।